राम इस संसार में क्यों आए। दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों आदमी पैदा होते हैं, लेकिन कोई पर्पज़ लेके पैदा नहीं होते। आए, खाया पिया, विवाह किया, संतानें पैदा की, तो ये काम तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। गंदगी के ढेर पे मंडलाने वाला जो गुबरीला है वो भी खाता है, पीता है, अंडे देता है, बच्चे देता है और मर जाता है। तो मनुष्य में और महापुरुष में क्या अंतर है। तो इसलिए पहले देखना है कि राम जो हैं दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, उनके पैदा होने का पर्पज़ क्या है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि उनके पैदा होने के 4 पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ क्या है कि असुर मार थापई सुरन राखें निज श्रुति सेतु जग विस्तार विशद जस राम जन्म के हेतु। 4 हेतु हैं, 4 काम हैं, 4 पर्पज़ है जिनके कारण से राम इस दुनिया में आए। तो पहला कारण क्या है, असुर मार। इस देवी को, इस धरती को, भारत की धरती को सारे ग्रंथों ने, सारे पुराणों ने, सारे वेद में, उपनिषदों में इसको देवभूमि कहा है। ये भूमि देवताओं की है। यहाँ वही लोग रहने चाहिए जिन दो देववृत्ति के लोग हैं। असुरों का यहाँ कोई काम नहीं। तो असुरों को पहले मारेंगे, इस भूमि में से असुरों को नाश करेंगे। तो असुर मार थापई सुरन, फिर जो देवता लोग हैं उनको स्थानों पर जगह जगह थापेंगे कि सारा बंदोबस्त करें, बिजनेस करें। तो वो लोग हों जो देववृत्ति के हों, तो बिज़नेस में ज़रा सा भी कहीं ना घोटाले होंगे, ना नकली चीज़ें बनेंगी, ना फ़ायदा कमाया जाएगा, लोग कुछ नहीं होगा। तो जो इसी तरह से जब शासन में आएंगे तो राजा जो होंगे बड़े धार्मिक होंगे, जनता की प्रजा की रक्षा करने वाले होंगे, प्रजा का कल्याण करने वाले होंगे। तो यहाँ असुरों को मारने के बाद दैवी वृत्ति के लोगों की स्थापना करेंगे जगह जगह पर। हर स्थान पर जहाँ आदमी बैठे होंगे वहाँ उनकी वृत्ति देवी जैसी होगी। तो असुर मार थापई सुरन राखें निज श्रुति सेतु। वेद की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं। ये जो आज के हमारे शासक हैं, ये हमारे वेद मंदिरों को ही नाश नहीं कर रहे, बल्कि वेद में जो मर्यादाएं हैं, हमारे कुल की मर्यादाएं हैं, हमारी पंचायत की मर्यादाएं हैं, इन्होंने सबको नष्ट कर दिया, सबको अपवित्र करना शुरू कर दिया है। तो जो वेद की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, तो वेद की जो राखें निज श्रुति, अपनी जो वेद हैं, अपने श्रुति हैं, अपने उन श्रुति की जो मर्यादाएं हैं, श्रुति के अंदर जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनकी रक्षा करेंगे, उनको राखेंगे, वो मर्यादाएं फिर से स्थापित करेंगे, लोगों के मन में भी उतारेंगे वेद के प्रति जो श्रद्धा है, और समाज के अंदर भी सारा काम जो है वो वैदिक ढंग से होना चाहिए, वेद की मर्यादाओं से पालन होना चाहिए। तो ये वेद की मर्यादाओं की रक्षा का करना काम होगा। और चौथी चीज़ क्या होगी, जग विस्तार विशद यश। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, वैदिक धर्म, इसका यश, इसकी कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करेंगे, सारे संसार में फैला देंगे। दुनिया के अंदर सारे में वेद का डंका बजेगा, वैदिक संस्कृति का डंका बजेगा। तो ये 4 काम राम करने के लिए आए हैं। तो असुरों ने क्या काम किया, उनके जो विचारक थे उन्होंने कहा ओहो हमें तो रास्ता मिल गया, असुर मार। तो राम क्या करेंगे, यहाँ के जो लोग थे मूल निवासी द्रविड़ लोग जो थे उनको मारेंगे, और आर्यों को उनके ऊपर छा जाएंगे। आर्य खा, जैसे हम आए तो इन्होंने हम पे कहा जी मुग़ल हम पे छा गए तो हमने क्या बुराई करी, इन्होंने भी तो ऐसे किया था। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असुर मार, सबसे पहले असुरों को मारेंगे राम, और असुरों को मार करके देवताओं की स्थापना करेंगे। तो आर्यों का राज स्थापित करेंगे, उन्हें भगा देंगे। और लोगों को भड़काया कि रावण तुम्हारा असली तो नायक रावण था, राम ने उसे भगा दिया वहाँ लंका की तरफ और अपना राज जमा लिया। तो तुलसी ने कहा इस चीज़ को स्पष्ट कर दें अपनी मानस के थ्रू कि असुर कोई जाति नहीं थी। जैसे इन्होंने कहा कि द्राविड़ तो असुरों के नाम की कोई जाति नहीं थी, और आर्य नाम की भी कोई जाति नहीं है।
आर्यों का काम, आर्यों का मतलब है श्रेष्ठ लोग, जो संस्कारित लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, वो सब आर्य कहलाते हैं। और ये असुर कौन है? तो उन्होंने कहा कि असली चीज़ तो असुरों की व्याख्या करनी है, ताकि लोग ये ना कहें कि इन्होंने द्राविड़ों का नाश करके अपना राज। तो तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से असुरों की, क्योंकि जब राम ने प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करूँ मही, मैं इस भारत के अंदर कोई निशाचर नहीं रहने दूंगा, यहाँ सब लोग वो लोग होंगे जो नीतिवान हों। जैसे पहले था कि एक घर में भी ताला, सारे मेगास्थनीज घूमा सारे हिंदुस्तान में, उसे कहीं ताला नहीं मिला, लॉक उसने देखा नहीं, लॉक नाम की चीज़ नहीं। तो क्या देश के अंदर ऐसी स्थिति आ सकती है? तो इस स्थिति को लाने के लिए आसुरी वृत्ति के लोगों को ख़त्म करें। तो कहने लगे आसुरी वृत्ति के लोग क्या हैं? ये द्राविड़ लोग हैं। कहते नहीं, ये कोई जातीय संघर्ष नहीं है, राम जाति के आधार पर किसी को नहीं मारेंगे। तो उन्होंने कहा फिर, तो शिव जी से पूछने लगी पार्वती, महाराज जब राम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो राम किसको मारेंगे, कौन है निशाचर? तो शंकर भगवान कहने लगे, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा। जब ऐसा शासन आएगा, उस शासन के अंदर खल पैदा हो जाएंगे, दुष्ट पैदा हो जाएंगे। और वो दुष्ट क्या करेंगे? चोर और जुआरा, चोरी का काम खूब फैल जाएगा, दूसरों का माल लूटेंगे और दूसरों का माल जुए में हरण लेकर के उनको जीत लाएंगे लोगों को, और ला करके वो अपना ऐश अय्याशी में उड़ाएंगे। और जय पर धन पर दारा, जय लंपट पर धन पर दारा, दूसरों के धन पर लालच भरी दृष्टि पड़ेगी उनकी। इस मंदिर में इतनी दौलत क्यों है, इस मंदिर को लूट लो। और दारा, सुंदर स्त्री होंगी। जिस समय निकल रही है नवाब की सवारी निकल रही है, तो नवाब की सवारी ने देखा कि कौन सी स्त्री सबसे सुंदर दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कह दिया कल इस स्त्री को उठा लाओ, हमारे हरम में हमारी रानी बना दो इसको। तो पर नारियाँ, दूसरों की नारी का हरण करने वाले लोग ये बहुत पैदा हो जाएंगे। जय पर धन पर दारा, दोनों चीज़ों को पर लंपट दृष्टि डालेंगे, वो लालच की दृष्टि पड़ेगी, और इसलिए वो हमारे समाज का नाश करेंगे, दुराचार फैलाएंगे। फिर माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा में सेवा। वो लोग, जो लोग ऐसे होंगे, हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में क्या है? मातृदेवो भव, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, माता को देवता मानो। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु को देवता मानो। और ये लोग जो होंगे, निशाचर लोग जो होंगे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, ये माता और पिता की देवता मान करके उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं, साधु वृत्ति के लोग, सीधे साधे लोग हैं, उनसे सेवा करेंगे। तुम हमारे आकर हरम में सेवा करो, तुम्हारे दरबार में ये सेवा करो, तुम हमारे घोड़ों की रक्षा करो। तो ये लोग जो हैं साधनों सद्दू से रक्षा करेंगे। और वर्णी न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करें, ये ऐसे लोग जो होंगे वो सारे अनैतिक काम करेंगे, इमोरल काम। ये कभी भी मॉरल काम नहीं करेंगे, इमोरल काम करेंगे। और जो इन्हें रोकेगा, खूब शराब पियो, खूब ऐश करो, खूब नाचो, नर्तकियाँ नचाओ, मुजरे कराओ, मुजरे नाचने आ रही हैं, तो खूब ये करेंगे अनीति का काम। और जो इनको रोकेगा उस काम से, तो हिंसा पर अति प्रीत, उसके चक्कू मार देंगे, छुरे मार देंगे, गोली मार देंगे। तो कौन होता है हमें रोकने वाला? तो कहते ऐसे लोग देश के अंदर बहुत पैदा हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे फिर, जब वो देखेंगे कि इस संस्कृति को कौन बचाने वाला है, तो उन्हें लगेगा कि दो ही हैं इस संस्कृति के लक्षण। एक लक्षण तो है गऊ और एक है ब्राह्मण। वेद का प्रचार कर रहे हैं ब्राह्मण, वेद की श्रेष्ठता बता रहे हैं ब्राह्मण। तो क्या करेंगे? जय जय नगर देश, जय जय देश धैनु ध्वज पावें, नगर ग्राम पुर आग लगावें। इनका राजा इन्हें कह देगा कि जहाँ आपको गऊ और ब्राह्मण, वेद का प्रचार करने वाले ब्राह्मण दिखाई देते हों जहाँ, और जहाँ गऊओं की सेवा हो रही हो, गऊओं को मार करके काट करके खा जाओ, और ब्राह्मणों को आग से जला दो, आग लगा दो उस गाँव के अंदर। तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, सारा देश भ्रष्टाचारी हो गया।
धर्म सुना नहीं काना, कहीं पर धर्म की बात करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। जो धर्म की बात करता है उसको ही मरवा देते हैं सारे के सारे। तो तेई बहु विधि त्रासें देश निकासें, कहे जो वेद पुराना। बहुत त्रास करते हैं उसको, दंड देते हैं, जेल में डाल देते हैं। जो वेद या पुराण का प्रचार करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। राम कृष्ण का नाम नहीं हरगिज लेने देते, पढ़ाते थे खालक बारी। आप राम कृष्ण की कथाएं नहीं पढ़ सकते, खालक बारी पढ़ो। खालक बारी, सृजनहार, खालक बारी, ज़बरदस्ती मकतबों का खालक बारी पढ़ाए। तो हमारे धर्म पर भी आपत्ति आ गई थी, हमारी संस्कृति पर भी आ गई थी। तो हे पार्वती, जिनके यही आचरण भवानी, जिनका ऐसा आचरण दिखाई दे, तत्ते ही निश्चर जानो सब प्राणी। वही निश्चर है, निश्चर कोई जाति नहीं है। तो तुलसी ने एक काम तो किया कि संस्कृति की रक्षण करने के लिए उन्होंने वो मापदंड बना दिए, जिस मापदंड को लेकर के हम कोई भी आघात हमारी संस्कृति पे कर रहा हो, हम उसे दिखा सकते हैं कि ये है निश्चर। निश्चर कोई जाति नहीं है। जिनके यही आचरण भवानी, जिसका आचरण ऐसा हो जो भ्रष्टाचार हो, जिनका सारा ही आचरण भ्रष्ट हो, ते ही निश्चर जानो सब प्राणी। उनको निशाचर मानना पार्वती, और उन्हीं को मारने के लिए राम आए हैं कि ऐसे लोग बहुत बढ़ गए हैं देश के अंदर। अब और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि बिना गुरु के प्रीत वो नहीं होती जब तक गुरु धारण नहीं करोगे। और कबीर ने तो ख़ास तौर से कहा कि गुरु से बड़ा सप्तखंड, सप्तद्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। प्रभु रूठे गुरु राखिए, गुरु रूठे हित ना होए। सातों खंड में, सारी दुनिया के 9 खंड में कहीं चले जाओ, गुरु से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर भगवान भी नाराज़ हो जाए तो गुरु रास्ता बता देगा कैसे भगवान को मनाना है दोबारा। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो सच्चा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहने लगे, हरे गुरु गुरु नहीं होता, पाखंडी भी गुरु बन के बैठ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु की मर्यादा भी मेरी रामायण से सीखना। रामायण के अंदर गुरु की मर्यादा, गुरु कैसा होना चाहिए। बोधमयम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। गुरु शंकर जैसा मिल जाए तब तो धन्य है, नहीं तो गुरु जो होंगे गुरु घंटाल मिलेंगे आपको, लूटने वाले, चेलों को मूंढने वाले गुरु मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मैं वंदे बोधमयम नित्यम, जो बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने वाले नहीं, बोधमयम है, हमारी बुद्धि को ठीक रास्ते पे चलाने वाले हैं, ऐसे गुरु को शंकर रूपणम, वो शंकर की तरह गुरु होंगे, सच्चे गुरु। तो शंकर के गुरु में क्या है, शंकर में क्या गुण है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। शंकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा पूर्णमासी का है, चंद्रमा भागा हुआ आया है, शंकर के चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज बचाओ, ये राहु मेरा पीछा कर रहा है, आज मुझे खाएगा, ग्रहण लगेगा, मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने देखा चंद्रमा की तरफ, उन्होंने कहा कि तू तो ये जो तेरे अंदर अहंकार है ना पूर्णता का, कि मैं पूर्ण हूँ, इस अहंकारी को ही राहु खाते हैं। अपना अहंकार त्याग करके विनम्र होकर के मेरे पास आ, तब तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। और ये अहंकारी बन के आया है, तो गुरु तो उनको चेला बनाता है जो बड़ा ये बड़ा पैसे वाला आया है, ये हाथी पे चढ़ के आया है, ये कार बढ़िया लेके आया है, इसको चेला बना लो, मूंढ लो। शंकर भगवान कह रहे हैं ये बड़प्पन का अहंकार त्याग दे, और जब ये त्याग करके और छोटा बन करके मेरे पास आएगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो चंद्रमा गए और चंद्रमा बन करके, दोज के चंद्रमा बन करके उनके पास आ गए, छोटा रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने क्या किया, हो अब तो ये विनम्र हो गया, उन्होंने उठा करके अपने सिर पर रख लिया, धारण कर लिया। लेकिन पार्वती बैठी हुई थी, उन्होंने कहा आपने जल्दी की महाराज। कहते पहले जब ये आया था कोई कलंक लगे हुए थे इसमें, काले काले धब्बे, अब ये आया है तो ये झुका नहीं है, ये इस तरह से टेढ़ा हुआ है। ये तो कुटिलता आ गई इसके अंदर, ये छल कपट करने के लिए कुटिल बन के आया है, अगर नहीं तो सीधा यूँ होता टेढ़ा, धनुष के समान, ये यूँ टेढ़ा है।
तो भगवान शंकर कहने लगे कि अब ये विनम्र होकर हमारे पास आया और हमने इसको अपने पगड़ी में धारण कर लिया, तो क्या हुआ? वंदे बोधमय नित्यम गुरुं शंकर रूपणम यमाश्रितो ही, जो इन गुरु के आश्रय में आ जाएगा तो क्या होगा? यमाश्रितो ही चंद्र वक्र होते हुए भी सर्वत्र पूज्यते, दुनिया अब इसकी पूजा करेगी। तो गुरु वो है कि जिसके पास आप जाओ और आपका एक एक अवगुण दूर होना शुरू हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जब कोल और किरात भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा मैं तो वनवास में हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं पैसा धेला, तो मैं कहाँ से जब लौट करके आऊँगा और उस समय अपना कुछ ले करके आया तो आपको दे दूँगा, आप बड़ी। तो कोल किरातों ने क्या कहा? उन्होंने कहा भगवान आपने बहुत बड़ी चीज़ दे दी, जो चीज़ लाखों रुपए से भी हमें नहीं मिल सकती थी वो आपने दे दी, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहने लगे क्या कि पहले हमारे अंदर ये अवगुण था कि जो इधर से हम जंगली आदमी हैं, जो इस जंगल से जाता था, कोई बिजनेस करने वाले अपने गधों पर अपने ऊँट पर माल लाद के ले जाते थे और घोड़े पर ले जाते थे माल लाद करके, तो हम क्या करते थे? ले ही हैं बासन बसन चुराई, वो जब रात को यहाँ सोते थे तो उनके कपड़े और बर्तन हम चुरा करके ले जाते थे और उसी को चुरा करके उससे अपना गुजारा करते थे। तो कहने लगे हमारा काम ये था, किसी को हमने छोड़ा नहीं आज तक, जिसने भी यहाँ जंगल में अपना पड़ाव डाला अगले दिन सुबह को चोरी, सारी चीज़ें चोरी हो गई। और महाराज जिस दिन से आप आए हो यहाँ जंगल में और आपने हमारे सिर पे हाथ रखा है, अब हमारा चोरी करने को दिल ही नहीं करता। तो हमारी इतनी बुरी आदत थी वो, उस बुरी आदत को आपने छुड़ा दिया, तो सच्चे गुरु तो आप हैं। आज कहते कोई कोल किरात जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अब एक भी कोल किरात मुसाफिरों को नहीं लूटता, न चोरी करता है। तो इन्होंने कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए, यमाश्रितो भी वक्रों की, कलंकी से कलंकी, वक्र से वक्र, कुटिल से दुनिया को धोखा देने वाला, वो भी अगर हमारे पास आ जाए तो अगले दिन क्या होगा? उसके सारे दुख, वो जो कलंक हैं दूर होने शुरू हो जाएंगे, एक एक अवगुण दूर, और अंत में क्या होगा? सर्वत्र पूज्यते, वो दुनिया में पूज्य पुरुष बन जाएगा। लोग कहेंगे तो बहुत बड़ा महात्मा पद पुरुष आ गया। तो कहते गुरु ये देख करके बनाओ कि मैं इसके पास गया तो मेरा कौन सा अवगुण दूर हुआ, मेरे अंदर जो अवगुण थे उनमें से कौन से अवगुण दूर हुए? पैसे का लालच था, क्या वो अवगुण दूर हुआ? बेईमानी करने का लालच था, वो क्या दूर हुआ? इन्होंने मंदिर में यही कहा, कहते आप हनुमान जी की पूजा करने जाते हो तो क्या मांगते हो हनुमान जी से? कहते प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं। कहते नहीं, आपके मन में ये होता है कि हनुमान जी कल तक मैंने लोगों को खूब लूटा, दुकान पे बैठ के नकली माल बेचा, नकली घी बेचा, नकली दूध बेचा, आज मुझे और इतनी शक्ति दोगे और मैं नकली माल बेच सकूं। तो कहते ये मांग करके लाते हो। जब हनुमान जी के पास जाओ तो उनसे ये चीज़ मांगो, ये माँ श्रितो ही वक्रों के, हनुमान जी मैं अपनी दुकान पे बैठता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं किसी को नकली माल दे दूँ, तो ये मेरा ऐब छुड़ा दो, आज मैं अपनी दुकान पे जाऊँ तो किसी को भी नकली माल ना बेच। तो कहते ये मांगा करो, क्योंकि गुरु शंकर रूपणम, गुरु शंकर जैसा होना चाहिए। उसके शरण में जाते ही हमारे पाप दूर होने शुरू हो जाए, हमारे विकार दूर होने शुरू हो जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं गुरु भी पहचानना, जैसे पहले कहा था वेद मति शोध शोध, संत और असंत की पहचान करो, ऐसे गुरु की भी ये पहचान करना। हर आदमी को गुरु बनाओगे तो अंत में लूट जाओगे, सारा खजाना लूट लेगा आपका, सब आश्रम में चढ़ा दोगे, घर में कुछ नहीं रहेगा। कि जिनका आचरण भ्रष्ट है, न पुनंति वेदा, जो भ्रष्टाचारी है उनको वेद भी पढ़ लें तो पवित्र नहीं बन सकते वो कभी भी। आदमी अपने आचरण से महान बनता है, उसका ज्ञान कितना है इससे कुछ नहीं बनता। और उसके उदाहरण रावण, रावण ने सारे वेद पढ़ लिए लेकिन आचरण भ्रष्ट था, तो आचरण भ्रष्ट को संसार के अंदर कोई सम्मान नहीं मिलता। तो तुलसीदास जी ने कहा इसलिए गुरु उसको बनाओ जो आपके आचरण को पवित्र कर दे। और अगर आप एक दो बार गए, गुरु ने कहा चढ़ाओ बेटा, आज गुरु पूजा है, चरणों पर गुरु दक्षिणा चढ़ा दो, तो चेला कहेगा गुरुजी मेरे कौन से विकार आपने दूर कर दिए जो मैं पैसे चढ़ाऊँ? और गुरुजी नहीं तो एक भी विकार दूर नहीं करा, पैसे चढ़वा लिए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है जाकर के, हरहि शिष्य धन शोक न हरिहि,
ते गुरु घोर नरक में पड़ी हैं। जो शिष्य के शोक नहीं हरता और धन ले लेता है उससे, गुरु को कोई अधिकार नहीं शिष्य से एक पैसा भी लेने का। शिष्य अगर पैसा भी चढ़ाए तो गुरु फेंक दे, कहते अभी तेरे शोक तो मैंने दूर किए नहीं, तेरे क्या क्या शोक थे तूने अभी बताए भी नहीं मुझे। और हरहि शोक धन शिष्य, हरहि शिष्य धन शोक न हरियहि। शिष्य के शोक जब तक नहीं हरता गुरु, तब तक धन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे गुरु जो शिष्य का धन ले लें और उनके शोक ना हरण करें, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ते गुरु घोर नरक में परिहं। ऐसे गुरु नरक में घसीटे जाएंगे, नरक में खींचे जाएंगे। और जब वो गुरु ही नरक में पड़ेंगे तो चेले को क्या नरक से बचाएगा। तो कहते हैं उसको बनाओ जो आपके शोक को हरण करने वाला हो। धन का हरण करने वाला गुरु नहीं हो सकता कभी भी। अब आगे